yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. हेलो फॉक्स, तो क्या हालचाल आपके। तो आज की कहानी एक फॉर्मर गैंगस्टर स्टीफन की है, जो कि शादी के बाद एक आम जिंदगी जीने लगता है। लेकिन एक दिन स्टीफन की वाइफ को कुछ क्रिमिनल किडनैप कर लेते हैं, जो कि उसे आगे बेचना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्टीफन अपनी वाइफ को बचा पाएगा। कहानी की शुरुआत स्टीफन और उसके दोस्त निक से होती है, जो कि अपने धंधे को बेहतर करने की कोशिश में हैं। हालांकि एक समय में स्टीफन बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन शादी के बाद उसने आम जिंदगी को चुना, जिसके बाद स्टीफन निक के साथ सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, जो कि एक फालतू बॉस के अंडर काम करता है। लेकिन स्टीफन अपने धंधे को लेकर काफ़ी चिंता में है, क्योंकि बॉस के अंडर उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने घर का खर्च और बाकी कर्जा चुका सके। इसलिए स्टीफन मिस्टर पार्क नाम के बिजनेसमैन को मिलता है, और यहाँ पार्क स्टीफन को बहुत बड़ा केकड़ा दिखाता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे केकड़े कोरिया में बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए पार्क स्टीफन के साथ डील करता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे क्रैब्स शिप के थ्रू तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ स्टीफन बहुत बड़ा रिस्क लेकर पार्क को सारे पैसे दे देता है, क्योंकि अगर पार्क अच्छा इंसान हुआ तो उसे केकड़ों से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि उसके पूरे कर्जे को साफ कर देगा। खैर, इसके बाद हम स्टीफन की वाइफ जेनी को देखते हैं, जो कि घर को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। खैर, इसके बाद स्टीफन जेनी को केकड़ों की डील और बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन जेनी उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि पहले भी स्टीफन ने बिजनेस के नाम पर बहुत सारे नुकसान कर दिए। खैर, इसके बाद हम जी की गैंग को देखते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और औरतों को बेचने जैसे क्राइम करते हैं। और यहाँ वो कर्जे के पैसे लेने एक ओल्ड मैन के घर जाता है, लेकिन ओल्ड मैन पैसों के मामले में कंगाल हो चुका है। और तभी ओल्ड मैन की बेटी घर में एंट्री लेती है, जिसे देख जी ओल्ड मैन को कहता है कि तुम्हारे पैसे पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन की बेटी को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है, पर थोड़ी दूर जाकर जी की कार स्टीफन की कार से टकरा जाती है, जिसे देख जी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और तभी स्टीफन ड्राइवर को कहता है कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप एक बार कार को देख लो। लेकिन ड्राइवर उसे कहता है कि ये मेरा कार्ड रखो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम मुझे बाद में इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन स्टीफन उसकी मिन्नतें करने लगता है कि एक बार प्लीज कार को देख लो। अब स्टीफन की बातों को सुन ड्राइवर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो कुछ पैसे स्टीफन के मुंह पर मारता है कि पैसे रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब इसे देख जेनी भड़क जाती है, जो कि पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है। और जेनी को देख जी के मन का शैतान जागता है, और इससे पहले मामला थोड़ा और खराब होता, जी अपने ड्राइवर को मारने का ड्रामा करने लगता है, जिसे देख स्टीफन और जेनी को बहुत ही अजीब लगता है, जिसके चलते वो उन्हें जाने देते हैं। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद निक स्टीफन को कहता है कि अभी तक तो केकड़ों की शिप को आ जाना चाहिए था, समय तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और तभी स्टीफन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जिसने स्टीफन को मिस्टर पार्क से मिलवाया था, जो कि स्टीफन को कहता है कि चाइना और हमारी कंट्री के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, इसलिए चाइना ने सभी शिप को सीज कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी ये मामला भी निपट जाएगा। और इधर जेनी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक आपके घर को सीज कर देगा, जिसे सुन जेनी बहुत ही परेशान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जेनी को जी के लोग हर जगह फॉलो कर रहे हैं। फिर उसी रात स्टीफन जेनी को खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाता है, क्योंकि आज जेनी का बर्थडे है, जहां जेनी स्टीफन को कहती है कि हमें थोड़े समय के लिए एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोन चुकाने की डेट आगे बढ़ जाएगी। और तभी स्टीफन उसे बताता है कि मैं बहुत से पैसे केकड़ों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूं, जो कि 1 बिलियन वॉन है, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं बिजनेस को 4 चांद लगा दूंगा। लेकिन 1 बिलियन की रकम सुनकर जेनी गुस्से में भर जाती है और बिना केक काटे यहाँ से घर चली जाती है। लेकिन घर आते ही जेनी को एहसास होता है कि उसने स्टीफन के साथ ठीक नहीं किया, और तभी वो स्टीफन को मैसेज कर देती है कि मैं घर आ चुकी हूँ, तुम भी घर आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनी के घर में जी के लोग घुस जाते हैं, जो कि जेनी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर घर जा रहे स्टीफन को रास्ता ब्लॉक मिलता है, क्योंकि जी के लोग अपनी कार से कुछ सामान को शिफ्ट कर रहे थे।
ताकि इससे उन्हें टाइम मिल जाए जेनी को ले जाने का और स्टीफन का टाइम खराब करने का। खैर, अब थोड़ी देर बाद स्टीफन अपने घर पहुंचता है और घर की हालत देख स्टीफन समझ जाता है कि जेनी किडनैप हो चुकी है। और दूसरे दिन ऑफिसर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जिन्हें बिल्डिंग के बाहर एक वैन दिखती है जो कि उन्हीं किडनैपर्स की थी, लेकिन बारिश होने के कारण उन्हें नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद स्टीफन को जी की कॉल आती है, जो कि उसकी जेनी से बात करवा कर कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, मैं जेनी को मार भी सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फार्मस्यूट स्टोर पर अकेले आ जाना। और जैसे ही स्टीफन स्टोर में पहुंचता है तो उसके नाम पर जी ने एक टेबल बुक कर रखा था, जिसके साथ ही एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था। जिसके थोड़ी देर बाद स्टीफन को जी की कॉल आती है, जहां जी स्टीफन को कहता है कि सामने पड़े बैग में बहुत सारे पैसे हैं, उन्हें लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो और अपनी बीवी को भूल जाओ। और इसी के साथ जी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था किसी को साथ लेकर मत आना, और तुम अपने फुद्दू दोस्त को ले आए। अब ये सुनते ही स्टीफन जी को देख लेता है, जो कि अपनी कार से भाग रहा था, पर थोड़ी दूर जाते ही स्टीफन और निक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अफसोस ये कोई और ही था। खैर, इसके बाद दोनों पैसों का बैग लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी सारी सिचुएशन पुलिस को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और पुलिस भी पैसों के बैग को अपने पास रख लेती है एक एविडेंस के तौर पर। और साथ ही जेनी को किडनैप हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस जेनी को ढूंढने में बहुत ही आलस दिखा रही थी। और तभी स्टीफन नोटिस करता है कि उसकी बीवी की तरह और भी बहुत सी फीमेल किडनैप हो चुकी हैं, जो कि अब तक नहीं मिली, जिसे देख स्टीफन समझ जाता है कि उसे खुद ही जेनी को ढूंढना होगा। जिसके चलते स्टीफन कुछ पैसे लेने अपने बॉस के पास जाता है, जो कि उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। और तभी स्टीफन अपना एक्शन दिखाता है, जिससे डरकर स्टीफन को पैसे दे दिए जाते हैं। और पैसे लेने के बाद स्टीफन और निक लियो नाम के बंदे को मिलते हैं, जो कि कैच मी इफ यू कैन का लियोनार्डो है, क्योंकि ये भी बहुत से कारनामे करता रहता है। और यहाँ निक ली को काफी समय से जानता है, यानी कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। खैर, अब यहाँ निक ली को स्टीफन की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद उसी रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में ली को किडनैपर्स की वैन का प्लेट नंबर मिल जाता है, जो कि नकली था। जिसके बाद ली अपनी इंफॉर्मेशन से नकली प्लेट देने वाले ग्रुप को ढूंढ लेता है, जहां स्टीफन उनसे उसी प्लेट के बारे में पूछता है कि वो प्लेट नंबर तुमने किसको दिया था। लेकिन यहाँ के लोग स्टीफन को हल्के में ले लेते हैं, और मार खाने के बाद यहाँ की लेडी उन्हें कहती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उनका बिजनेस कार्ड दे सकती हूँ। जिसके बाद स्टीफन उसी बिजनेस कार्ड को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कार्ड पिछले साल का है। और तभी स्टीफन को वही वैन और आदमी दिखता है जिसे स्टीफन ने किडनैपिंग वाली रात देखा था। अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टीफन उसे दबोच लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्टीफन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन ये डेड बॉडी किसी और की थी, जो कि 2 साल पहले जेनी की तरह किडनैप हो चुकी थी। जिसके बाद स्टीफन इसी औरत के पति टाई से मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि जब मेरी बीवी बीमार थी तो मुझे लोगों से सिर्फ दुआएं मिली, मदद नहीं। और तभी जी ने उसकी हालत देख उससे कांटेक्ट किया, जहां हम जान पाते हैं कि टाई ने अपनी बीवी के बदले जी के पैसों को चुना, जिसका गिल्ट आज भी टाई के अंदर भरा है। खैर, थोड़ी देर बाद टाई स्टीफन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, जिससे स्टीफन को जी के आदमी का पता चलता है। और इसे देखते ही स्टीफन उसे पहचान जाता है कि ये तो वही ड्राइवर है। और इधर टाई खुद को मारकर अपने गिल्ट को खत्म कर देता है, और थोड़ी देर बाद स्टीफन जी के आदमी को मारकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन सीसीटीवी में जी स्टीफन को देख लेता है, जिसके बाद वो स्टीफन को वीडियो कॉल करता है, जहां वो स्टीफन को कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस पप्पू को मार दो। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण स्टीफन उसे मार देता है। जिसके बाद जी स्टीफन को कहता है कि पहले मेरे पैसे वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी वापस कर दूंगा। और फोन कट होते ही स्टीफन जी के आदमी को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टीफन ने गला घोटते समय उसकी ऐसी नस दबा दी थी जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। और थोड़ी देर बाद होश में आकर जी का आदमी उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे जी सभी फीमेल्स को आगे बेच देता है,
और अगर उन्हें बेचकर उसके पैसे पूरे नहीं होते तब जी लड़कियों के ऑर्गन बेचकर अपने पैसों को पूरा कर लेता है। खैर अब यहाँ जी के आदमी को उनकी असली लोकेशन नहीं पता था कि वो लड़कियों को कहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ वो उन्हें गैंगवन नाम की जगह के बारे में बताता है कि शायद वो तुम्हें वहाँ मिलेंगे। खैर अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने आती है जी के पैसों की, क्योंकि वो पैसे पुलिस के पास थे, लेकिन ली के पास सभी चीज़ों का तोड़ है, जिसके चलते वो निक के साथ मिलकर पैसों को चुराने का तय करता है, जो कि थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस स्टेशन में एंट्री लेते हैं, जहां दोनों एक ऑफिसर को अपनी बातों में लगाकर पैसों को ले जाने ही लगते हैं कि तभी उस ऑफिसर को दोनों पर शक हो जाता है, जिसके चलते वो बाकी ऑफिसर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन तभी स्टीफन एक कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते तीनों पैसों के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर जेनी भी जी के अड्डे से भाग जाती है, और इससे पहले वो पुलिस स्टेशन में पहुंच पाती तभी जी आकर उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ स्टीफन का सब्र टूटने लगता है, जिसके चलते वो जी की लोकेशन पर पहुंचकर उसके लोगों को मारने लगता है, लेकिन फिर भी जेनी उसे कहीं नहीं मिलती। और तभी स्टीफन उसी जगह को नोटिस करता है जहां से जेनी भागी थी, और इसे देख स्टीफन समझ जाता है कि जेनी यहाँ से भाग चुकी है और बाहर जी की लोकेशन पर पुलिस भी आ चुकी थी। खैर इसके बाद स्टीफन कार लेकर जेनी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे जी की कार दिखती है, जहां जी का आदमी उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे अड्डे का पुलिस को पता चल चुका है, और साथ ही स्टीफन गैंडा भी सभी को तोड़ चुका है। और तभी जी स्टीफन को पहचान जाता है, जिसके चलते वो स्टीफन से बचकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ वो स्टीफन को और गुस्सा दिला देता है, जिसके चलते स्टीफन जी की कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें स्टीफन की कार क्रैश हो जाती है, जिसे देख जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसे नहीं पता कि स्टीफन मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर आसानी से नहीं मरते। और यहाँ भी स्टीफन दोबारा से उठकर जी की अच्छी सेवा करता है, जिसमें जी के हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर इसके बाद स्टीफन जाकर जेनी को मिलता है, जिसे पाकर स्टीफन बहुत ही खुश था। और कहानी के आखिर में स्टीफन अपने दोस्तों के साथ मिलकर केकड़े बेचने का धंधा शुरू करता है, जो कि बहुत ही प्रॉफिट में था। यानी कि स्टीफन अब अमीर हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।